आज के इस दौर में आज फिर एक मोड़ पे कह रहा है ये वतन नवपथ की तू नींव धर, तू फिर मुझे आज़ाद कर। उठा दीनता के गर्त से मुझको दिखा मंजिल नई, इस भ्रष्टता के शोर में मुझको सुना मंगल ध्वनि। आज तुमसे डर रहा जितना नहीं उनसे डरा, लाल को तू दूर कर मुझको दिखा दे रंग हरा। मुक्त कर सब बेड़ियों से आज तू रणभेरियों से, अंत कर हर वेदना का तू नई एक चेतना का विश्व में संचार कर। कह रहा है ये वतन तू फिर मुझे आज़ाद कर, तू फिर मुझे आज़ाद कर। हिंदी हमारे चेतन की भाषा है और जब भी हमें मजाक करना होता है, जब भी हमें अंतःकरण से बोलना होता है तो हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें जो अपने भाव है और भाव की सघनता जब होती है तो मातृभाषा में होती है। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का जो एक चैनलाइज भाव निकलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी से ही निकल सकता है। मतलब कि भारतीय संस्कार जो है हिंदी के माध्यम से बहते हैं। हिंदी मैगज़ीन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूं और मैं कहना चाहती हूं कि हिंदी की खाती हूं, हिंदी पहनती हूं, हिंदी की बिंदी माथे पर लगाती हूं, हिंदी से ही अपनी जीविका चलाती हूं, हिंदी से ही अपनी जीविका चलाती हूं। और मैं गज़लें लिखती हूं तो मैं गज़ल रखना चाहती हूं कि ज़िंदगी को हंसाना पड़ा है, ज़िंदगी को हंसाना पड़ा है, ज़िंदगी को हंसाना पड़ा है, हंस के गम को छुपाना पड़ा है, हंस के गम को छुपाना पड़ा है। और शेर देखें कि सोच कर उनके बारे में अक्सर, सोच कर उनके बारे में अक्सर, सोच कर उनके बारे में अक्सर, याद में डूब जाना पड़ा है, याद में डूब जाना पड़ा है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस देश को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बरसों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, से धूप धाप पानी पत्थर पांडव वाय कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री मतलब मित्रता, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम। रखो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग 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 दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर अलीम। आप लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, देखकर मैं बड़ा मेरा भावुक हो गया हूँ मैं कि आज हिंदी देश में हिंदी के लिए काम करना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और एक शायर ने जो कि
जिसे लोग उर्दू का शायर कहते हैं, अल्लामा इकबाल, जबकि वो उर्दू के शायर नहीं, वो पूरे देश के, पूरी दुनिया के, पूरी ज़बानों के शायर थे। उन्होंने कहा था, हिंदी हैं हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कबीर ने कहा था, खीरा सर से काटिए, भरिए नमक भराए, रहीमन कड़वे मुखत को चाहियत यही सजाए। तो जनाब, आप अपने बोलों को मीठा कीजिए। हिंदी एक मीठी भाषा है, हिंदी प्रेम की भाषा है, प्रेम के प्रसारण की भाषा है, प्रेम फैलाने की भाषा है। और आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मानवता और प्रेम की है। हिंदी बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, द हिंदी मैगज़ीन की तरफ से आज मुझे ये मौका मिला कि मैं इस मंच पे आपके सम्मुख आके हिंदी के बारे में बता सकूं। हिंदी का प्रचार जो ये लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये औचित्य कि हिंदी को प्रचार करना पूरे विश्व में बहुत ही उल्लेखनीय है। इन लोगों ने ये जो एक मुहिम चलाई है कि आप अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करें, वो वाकई में उल्लेखनीय है। हम लोग शुरू से ही अंग्रेज़ी को एक माध्यम के तौर पे लेते आए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमेशा अंग्रेज़ी को, इंग्लिश को एज अ स्किल लेना चाहिए। जैसे आपको कोई कला आती है, ऐसे ही अंग्रेज़ी एक स्किल है, एक कला है। परंतु जो आपकी मातृभाषा है वही आपके ब्रेन में हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा वही चीज़ की छाप बनी रहेगी जो आपकी मातृभाषा में आपको बताया जाएगा। तो हम लोग शुरू से ही ऐसा सोचते आए हैं और आज यहाँ विश्व पुस्तक मेला में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऐसी संस्था को मिलके जिन्होंने हिंदी के लिए ऐसा कार्यक्रम किया, मैं बहुत ही प्रसन्न हुई। मेरा नाम ज्योति लूथरा, मैं एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ और एक एजुकेशनिस्ट हूँ। बहुत सालों से स्कूलों से जुड़ी हुई हूँ और स्कूलों में काम किया है, और द हिंदी मैगज़ीन के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस काम के लिए, और आगे प्रयास करती हूँ कि इनको बहुत सारे स्कूलों से जोड़ के हम अपनी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी इस दिशा में लेके जाएंगे कि हिंदी ही माध्यम है, और गर्व से कहो कि मातृभाषा हमारी हिंदी है और हम अपनी मातृभाषा से जुड़े हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि हमें सबको अपने मातृभाषा में बात करना चाहिए, और हमारे देश के लिए एक ऐसी भाषा होना चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान कर पाएँ, और उसका एक सक्षम माध्यम मेरे ख्याल से हिंदी है। हम अंग्रेज़ी भाषा के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। ज़रूरी तौर से यह भी बहुत अच्छी भाषा है और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि हमें विदेशियों से वार्तालाप करने में उसमें फ़ायदा होना चाहिए। मगर जिस देश की आबादी इस ग्रह के 1/5 है, तो उसमें हिंदी या भारतीय भाषाओं का प्रचार होना बहुत ही ज़रूरी है, और तभी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने देश के विभिन्न प्रांतों को एक साथ एकजुट कर सकते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। आप ये जो चला रहे हैं अभियान, हिंदी को प्रस्तुत करने के लिए अपने जनता के बीच में, अपने भारतीय लोगों के बीच में, ये बहुत अच्छा
कार्यक्रम है। लोग ये समझते हैं कि जो अंग्रेज़ी बोलता है वो बहुत ही पढ़ा लिखा या बहुत ज़्यादा जानकार है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मोदी जी यूएन में जाके अपनी भाषा में वो इतने अच्छे से भाषण देते हैं, तो लोगों को ये चाहिए कि वो अपनी भाषा को आगे से महत्व दे, वो अपनी भाषा को सब जगह प्रचार प्रसार करे और अपनी भाषा को ज़्यादा महत्व दे के वो अपने ज्ञान को बढ़ाए। सबसे पहले तो हम द हिंदी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम शुरू किया है। हमने भी हस्ताक्षर करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, हर्षित हूँ कि आप जैसे युवा इस कार्य में लगे हैं और आपकी पूरी टीम को बधाई देते हैं। यह कार्य जितना ज़्यादा ज़रूरी है उससे उतने ज़्यादा संस्कार और संबंध के लिए हिंदी की बड़ी ज़रूरत है। यदि हिंदी छूटती है तो संस्कार छूट जाएंगे। इसलिए संस्कारों को बचाए रखने के लिए भारत माता की जो अंतर अनुभूति है और अंतर्मन है वह हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हिंदी के संस्कार को बचाने के लिए जो कार्यक्रम और अभियान चल रहा है उसमें हम सहभागी हैं और आपके साथ हैं। आगे हम आपको बधाई देते हैं। इस तरह से चलता रहे और एक दिन निश्चित रूप से लोग समझेंगे और पूरी दुनिया में हिंदी भारत को विश्व गुरु बनाने का सोपान बनेगा। भारते यौतुकम नैवमे रोचते भारतस्य लोके महत्वम परम। इस दुनिया में भारत एक स्वर्णिम राष्ट्र की तरफ है और भारत जननी एक हृदय हो। मेरा ये संदेश है कि एक राष्ट्र एक भाषा। जब हम चाहते हैं कि पूरा भारत एक, जैसे कमल होता है उसका पुष्प गुच्छ कमल एक होता, नाल एक होती है, विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ भारत एक भारत जब तभी हो सकता, श्रेष्ठ भारत एक भारत, जब हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन की जो वो है भाषा वो एक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धर्मवीर है और मैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और मैं वहाँ पर जो हमारे देश के श्रम कानून है उसको मैं हैंडल करता हूँ। तो जो भी हमारे यहाँ अधिसूचनाएं जारी की जाती है तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला ऊपर में हम लोग हिंदी की अधिसूचना रखते हैं और नीचे हम लोग अंग्रेजी की अधिसूचना रखते हैं और तब उसको वेबसाइट में हम लोग डालते हैं। तो हम लोग अपने कार्य के क्षेत्र में हिंदी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम हिंदी से बहुत प्रभावित हैं और मैं खुद कविताएं लिखता हूं और मैं कुछ कहानियां भी मैंने लिखी है। तो हिंदी पर मुझे बहुत गर्व है और मैं हमेशा गर्व महसूस करता हूं और मैं चाहता हूं कि हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अधिक हो। धन्यवाद। पहली बात तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा देख के कि एक मतलब एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है कि हिंदी में हस्ताक्षर करना चाहिए, जो आजकल के लोगों को एक्चुअली मुझे खुद को भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि हमें जो मेरे साइन है वो मैं इंग्लिश में कर रही हूँ, राइट, हस्ताक्षर हिंदी में नहीं कर रही हूँ। सो ये बदलाव मैं कहीं ना कहीं लाऊंगी। मे भी छोटे, मैंने अभी कुछ 2 किताबें इधर मैंने पब्लिश की है यहाँ पे। एक मेरी टेक्नोलॉजी बुक है API फंडामेंटल्स जो इंग्लिश में है और इस साल मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने वाली हूँ, जिससे इंडिया के और जितने भी लोग हिंदी में टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। और दूसरी किताब मैंने अपनी बेटी से प्रभावित होके एक लिखी श्लोका पे। तो उस किताब का नाम है माय फर्स्ट श्लोकाज एंड मंत्राज। अब आजकल के बच्चे, जैसे आपने बोला, राइट, हिंदी से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तो वो जो किताब है वो 3 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, इसीलिए कि बच्चे इंग्लिश में पढ़ तो सके पर हिंदी में उसका भावार्थ भी समझ सकें। तो आपका जो ये इनिशिएटिव है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी चाहूँगी कि सब लोग जो हैं वो हिंदी को अपनाएं, क्योंकि वही अपनी एक मातृभाषा है। इंग्लिश को समझे फॉर श्योर, राइट, वो ज़रूरी है फॉर कम्युनिकेशन ग्लोबली, बट हिंदी को पीछे ना छोड़ें। हिंदुस्तान हमारा देश है और यहाँ की भाषा हिंदी है, जो कि सर्वमान्य भाषा है, सभी समझते हैं। ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हिंदी समझते हैं। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि हिंदी में कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से बातचीत करें और हिंदी को बढ़ावा दें, लिखने में भी, बोलने में भी। खुद ही खुद की पहचान लिखेंगे, कठिन रास्तों पे चल के नई दास्तां लिखेंगे, अकेले चलेंगे मगर कारवां लिखेंगे, लेकिन सपनों में नया आसमां लिखेंगे। हिंदी हमारे गर्व है जी। हिंदी भाषा देखो, हम बचपन से ही अब हम बड़े होते हैं हिंदी लिखते हुए, बोलते हुए, लेकिन आजकल क्या हो गया कि लोगों की हिंदी के बारे में ना तो इतना ज्ञान है, ना लोग इतना बोलना चाहते। लोगों को क्या है, जैसे आजकल चल रहा है इंग्लिश करके, तो मतलब शुद्ध हिंदी तो लोगों को अब विलुप्त होती जा रही है। जैसे मात्राओं का जो अनुसरण है वो सब थोड़ा हटता हुआ जा रहा है। सो मैं तो ये कहूँगा, जैसे अब जैसे घर में हमें मान लो केला खाना है
तो आजकल लोग बोलते हैं कि आई वांट टू गेट बनाना, और सिंपली लोग मतलब शुद्ध हिंदी बोलना नहीं चाहते हैं। तो उसमें आपके ये जो बहुभाषी करके है ये काफ़ी अच्छा है प्लेटफॉर्म उस चीज़ के लिए, और ये थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। जैसे स्कूलों में भी मतलब टीचर्स को बच्चों से कहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बात की जाए, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको हिंदी के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में ज्ञान तो फिर हर किसी को है, लेकिन भारत में जितना हिंदी का ज्ञान होगा उतना देखो हमारे लिए हिंदुस्तान है अच्छा होगा ज़्यादा। सूरज जल्दी आना जी, एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा है आँख वासा, आर बार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आठ भाना जी, ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर नागलक्ष्मी है, मैं अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं 2 शब्द हिंदी में योग के संदर्भ में बोलना चाहूँगी। योग हमारा शक्ति है, योग हमारा भक्ति है, योग हमारी मुक्ति है, योग हमारा जीवन है। भारतीय योग संस्था की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे, अनुसंधान हमारा ये है, जियो और जीवन दो, ये हमारा संकल्प है। हिंदी हमारी पहचान है, और मैं पर्सनली बहुत लोगों को भी बोलती हूँ कि हिंदी में आप बोलना सीखें, क्योंकि अपनी मातृभाषा पे आपकी पकड़ होती है, तभी आप अपने देश को और अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, है ना। लेकिन कई बार होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं फॉरेन लैंग्वेज हमें सीखेंगे, वो सीखो, सब सीखो, लेकिन सबसे ज़्यादा पकड़ हिंदी पे रखो। आपकी मातृभाषा अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कि विकासशील देश और विकसित देशों में फ़र्क करना सीखें। जितने भी विकसित देश हैं वो अपने जो मातृभाषा है वो उसको प्रमोट करके उससे ही काम करके आगे बढ़े, और विकासशील देशों की ये मेंटालिटी है कि हम दूसरों की लैंग्वेज जो है वो हम करेंगे तो हमारा नाम होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आज संस्कृत और हिंदी पूरी दुनिया में चल रही है। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारा। इस हिंदी के संसार में आपने बड़े अच्छे ढंग से हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं सदैव से ही हिंदी में ही वार्ता करना मेरे को अच्छा लगता है, और 90% मेरी भाषा के आप सुनेंगे तो मैं हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे बैंक अकाउंट वगैरह, ये जो खाता वगैरह है, सब जगह मैं हिंदी में ही हस्ताक्षर अपने करता हूँ। हाँ, आजकल बसंत का आगमन हो गया है, तो एक बड़ा अच्छा नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत है, मैं उसकी 1-2 लाइनें दोहरा देता हूँ, वैसे तो मैं बेसुरा हूँ। मेरा डांडी काठियों का मूलक जैलू, बसंत ऋतु माँ जय। इसका भाव ये है कि अगर मेरे पहाड़ों में आपको आना है, जो डांडी काठी यानी जो ऊंचे हिमालय वगैरह हैं वहाँ आना है, तो बसंत ऋतु में आइए, क्योंकि आपको पता ही है हरियाली और भांति भांति के फूल इन दिनों वहाँ खिल रहे होंगे। तो वहाँ ये स्वागत करता हुआ एक गीत है। धन्यवाद। मेरा नाम आद्विक अग्रवाल है और मैं यहाँ दोहा सुनाने आया हूँ। माटी कहे कुमार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए कबीरा, मैं रोन दूंगी तोए। दूसरा दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ी बहुरी करेगो कब। धन्यवाद। हमारी अंतरात्मा तो आखिर
हमारी भाषा समझती हैं। और हमारी भाषा क्या है? जो सबसे पहले बच्चा मुख से बोलता है, माँ किस भाषा में बोलता है? हिंदी में। तो वही तो हमारी भाषा है, वही तो हमारी मातृभाषा है। यही नहीं, हमारे देश की भाषा भी, हमारे राष्ट्र की भाषा भी क्या है? हिंदी। मेरा नाम प्राची है, मैं जेएनयू की छात्रा हूँ और मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह घर क्यों छोड़कर मैं यूं बदी, दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं गिरूंगी या मिलूंगी धूल में, छू पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह रही उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। नमस्कार, मेरा नाम रानी गुप्ता। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में सारी हिंदी भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। जो हम अपने भारतवर्ष में हिंदी का प्रचलन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। हमारे भारतवर्ष में हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा यही प्रयोग रहना चाहिए कि हम हिंदी को ही बढ़ावा दें, ताकि हमारे आगे चलकर बच्चों पे भी वही हो। नमस्कार, मेरा नाम जिसारत अली है और मैं भारतीय जनसंचार संस्थान के एक छात्र हूँ। जैसे कभी महात्मा गांधी जी भी कहे थे, राष्ट्र विकास के लिए आपको अपनी जो राष्ट्रभाषा है उनको बगैर बढ़ावा दिए आप राष्ट्रभाषा और राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको ये अहद करना चाहिए कि जो भी हिंदुस्तानी है, भारतवासी हैं, उनको हिंदी में ही प्रवचन देना चाहिए, एक दूसरे से बात करना चाहिए। नमस्कार सबको, मैं हर्ष आर्या। आज मैं कबीरदास जी के 2 दोहे बताने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। पहला दोहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। और दूसरा दोहा, गुरु गोविंद दियो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और हिंदी के बारे में, हिंदी कह सकते हैं हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी लोकप्रिय है, सर्वप्रिय है। अभी तो सिर्फ इंडिया में मानते थे, अभी तो वर्ल्ड में के लोग भी मानते हैं कि हिंदी का जो प्रचार और प्रसार चल रही है, तो इंडिया में ये कह सकता हूँ कि हिंदी बहुत अच्छा माध्यम है और इसे हमको स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू।